आई एम प्रीति राइका, मेंबर ऑफ मिशन एजुकेशन। आज आपके सामने सेकंड लेक्चर जीएस का लेकर आई हूँ। तो वो क्या है हमारा, पृथ्वी की गतियाँ। वैसे तो आपने सुना होगा कि पृथ्वी की 2 ही गतियाँ होती हैं, बट एक्चुअल में पृथ्वी की 3 गतियाँ हैं। कौन कौन सी गतियाँ हैं? पृथ्वी की 3 गतियाँ हैं। एक हमारी खगोलीय गति है। खगोलीय गति के अंदर हम पढ़ेंगे घूर्णन गति और परिक्रमण गति, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। ठीक है। इसके अलावा जो 2 गतियाँ होती हैं, एक होती है हमारी भूग्रभिक गति। भूग्रभिक गति कौन सी होती है? जो प्लेटें होती हैं हमारी पृथ्वी के नीचे, जब वो गतियाँ करती हैं उसको हम बोलते हैं भूग्रभिक गति। एक हमारा होता है भू आकृतिक गति। भू आकृतिक गति के कारण जो हमारे पठार, मैदान, पहाड़ ये सब बनते हैं वो इस गति के कारण बनते हैं। ठीक है। तो जो आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ, वो हमारा है खगोलीय गति। खगोलीय गति। अब ये जो खगोलीय गति है ये 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी है? एक घूर्णन गति है, सेकंड वन हमारी परिक्रमण गति है। ठीक है। आपने इन दोनों का नाम सुना होगा, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। इन दोनों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। तो आज हम इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनके और नाम क्या हैं। तो घूर्णन गति का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं दैनिक गति। दैनिक गति क्यों? क्योंकि इस गति के कारण हमारे दिन और रात बनते हैं, और ये हमारी कहलाती है वार्षिक गति। वार्षिक गति क्यों? एक तो मतलब पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पूरा 1 साल लगाती है, इसलिए इसको वार्षिक गति बोलते हैं। इसके कारण हमारे दिन और रात बनते हैं, और इस ऋतु के कारण हमारी ऋतुएं बनती हैं। इस गति के कारण हमारी ऋतुएं बनती हैं। ठीक है। ये जो टाइम लेती है ये 24 घंटे लेती हैं। तो बच्चों ये कितना टाइम लेती है? वार्षिक गति है ना, तो ये लेती है हमारा 365 दिन और 6 घंटे। हम अपने मतलब सुविधा के लिए, कंफर्ट के लिए इसको डायरेक्ट 365 दिन लेके चलते हैं, और जो ये 6 घंटे होते हैं ये 4 साल बाद हमारा पूरा एक दिन बन जाता है। 6 × में 4 24 घंटे, यानी एक दिन जिसको हम लीप ईयर में काउंट करते हैं, जो कि हमारा 29 फरवरी का दिन होता है। ठीक है। तो ये हमारी कुछ मेन मोटी मोटी बातें थी इसके बारे में। अब हम देखते हैं घूर्णन गति का। ठीक है। तो घूर्णन गति क्या है? जब पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर रोटेट करती है, उसको हम घूर्णन गति बोलते हैं। कैसे? ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, अपने अक्ष पर इस तरीके से झुकी हुई है, इस तरीके से झुकी है होना, इसको ऐसे चाहिए, बट ये क्या अपने अक्ष से इस तरीके से झुकी हुई है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। ठीक है। और जो इसका समतल कक्ष होता है यहाँ पे ये एंगल बनाती है इसके साथ 66.5 डिग्री का। ठीक है। तो ये हमारा घूर्णन गति में ये सूर्य है, पृथ्वी क्या करती है, ये हमारी पृथ्वी है इस तरीके से झुकी है। जब ये अपने अक्ष पर इस तरह से रोटेट करती है उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। और परिक्रमण गति क्या होती है? जब वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है वो हमारी परिक्रमण गति में आती है। ठीक है। जब अपने अक्ष पर घूमती है तो ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? ये लेती है 24 घंटे। ठीक है। जब ये सन यहाँ होता है, यहाँ हमारी पृथ्वी है, सन की लाइट यहाँ ऐसे पड़ रही है। ठीक है। तो सन की लाइट यहाँ पड़ेगी तो इसका जो आगे वाला पार्ट है यहाँ क्या है, लाइट जाएगी, तो यहाँ क्या होगा, दिन होगा, और पीछे वाली साइड क्या होगा, रात होगी। ठीक है। जो ये चीज़ है इसको डिवाइड करती है कि इस गोलार्ध में हमारा दिन होगा, इस गोलार्ध में रात होगी। तो ये लाइन है, ये क्या कहलाती है, हमारी प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त कहलाती है ये। ठीक है। जो लाइन डिवाइड करती है कि यहाँ दिन होगा, यहाँ रात होगी। ठीक है। जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेगी कितने टाइम में, 24 घंटे में, तो वो जहाँ इस गोलार्ध में अभी दिन है, जब ये इस पार्ट में आएगा तो क्या होगी, यहाँ रात होगी। और जब ये जहाँ रात है वो 24 घंटे बाद यहाँ होगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा घूर्णन गति के अंदर है। अब हम बात करेंगे परिक्रमण गति की। परिक्रमण गति में क्या होता है, इसका सेकंड नाम क्या है, इसको हम रोटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। ये चीज़ ध्यान रखना, घूर्णन गति क्या होती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है वो हमारी होती है घूर्णन गति। और ये मतलब रोटेट किस तरीके से करती है, किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है।
ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती हैं। अब हमारा फाइनली आता है परिक्रमण गति रिवोल्यूशन, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसको हम समझेंगे कि किस तरह से हमारी ऋतुएं बनती हैं। ये हमारा क्या है, सूर्य है। हम यहाँ पे जो मेन पोजीशन होती है पृथ्वी की चार, उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक तो जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये इस तरीके से मतलब वृत्त में, सर्कल में चक्कर नहीं लगाती। इसका सर्कल लॉन्ग वाला होता है, यानी दीर्घ वृत्ताकार होता है, ठीक है, सर्पिलाकार भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारी पृथ्वी है, इसकी चार डायरेक्शंस हैं, चार पोजीशंस, उनको देखते हैं हम। ठीक है, अब पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितने डिग्री है, हाँ 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा होगी जो पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमारी कर्क रेखा, लास्ट लेक्चर में किया था ना ये, कि दक्षिणी गोलार्ध में हमारी मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, उत्तरी गोलार्ध में हमारी कर्क रेखा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। ये हमारी कर्क रेखा है, मकर रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे इस पोजीशन की और जो इसके विपरीत पोजीशन है उनकी, फिर हम इन दोनों पोजीशंस की बात करेंगे। तो जब हम इस पोजीशन की बात करते हैं, यहाँ क्या होगा कि जो सन की लाइट है वो जो उत्तरी ध्रुव है वो किस तरफ झुका हुआ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। और जो सन की लाइट है वो डायरेक्ट किस लाइन पर पड़ती है, वो पड़ती है हमारी जो कर्क रेखा होती है वहाँ पर पड़ती है, ठीक है। तो इस भाग में क्या होता है, हमारा दिन होता है, सूर्य की लाइट ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है। ये क्या हमारा उत्तरी गोलार्ध है, जिस गोलार्ध में हम रहते हैं। तो जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो कौन से मंथ चल रहे होते हैं, जून जुलाई अगस्त, ये चल जाते हैं। तो ये जो पोजीशन है ये किस डेट की है, ये है 21 जून की। तो अपने गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है वो कौन सा होता है, 21 जून, राइट आंसर 21 जून है, वो सही है कि सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। जबकि अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो 21 जून उनके लिए सबसे छोटा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये उत्तरी जो ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं उत्तर अयनांत, ठीक है। अब हम इसके विपरीत जो पोजीशन है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस पोजीशन पे हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी की तरफ झुका हुआ है। जो सन की लाइट है वो डायरेक्ट किस पर पड़ रही है, हमारी मकर रेखा पर पड़ रही है, ठीक है। ये लाइन कौन सी है, ये मकर रेखा है, इसके ऊपर सन की लाइट पड़ रही है। तो क्या होगा, यहाँ लाइट ज़्यादा पड़ेगी, यहाँ क्या होगा, गर्मी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी दक्षिणी गोलार्ध में। जिस गोलार्ध में हम रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, वहाँ क्या होगी, इसका विपरीत सर्द ऋतु होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें 22 दिसंबर, वो सबसे बड़ा दिन होता है। अब आप बोलोगे कि 22 दिसंबर तो छोटा दिन होता है, वो हमारे गोलार्ध में होता है, ठीक है। यहाँ हम किस गोलार्ध की बात करें, अपने दक्षिण गोलार्ध की। यहाँ पे सूर्य की लाइट सीधी पड़ रही है, ग्रीष्म ऋतु है, तो यहाँ पे जो 22 दिसंबर है वो सबसे बड़ा दिन होता है और हमारे लिए वो क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल, जैसे ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, वहाँ पर जो हमारा क्रिसमस डे हम मनाते हैं, सर्दियों में मनाते हैं 25 दिसंबर को, वहाँ वो गर्मियों में मनाते हैं, ठीक है। ये किस कारण से है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दक्षिण अयनांत। कौन सा अयनांत है, ये दक्षिण अयनांत, और ये क्या है, उत्तरी अयनांत, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन दो पोजीशंस की। इनमें तो हमने देखा कि उत्तरी ध्रुव था वो सूर्य की तरफ झुका हुआ था 21 जून को, और 22 दिसंबर को क्या था, हमारा दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ था। जब हम इन दो पोजीशंस की बात करेंगे, यहाँ क्या है, कोई भी जो ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता। यहाँ पर जो सूर्य की लाइट है वो हमारी डायरेक्ट भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ठीक है। कौन से, भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा का जो सेकंड नाम है वो क्या है, विषुवत वृत्त, इसलिए इनकी पोजीशन को हम बोलते हैं विषुव, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, जब इस पोजीशन की बात करते हैं, जो सन की लाइट है वो हमारी जो भूमध्य रेखा है उस पर डायरेक्ट पड़ रही है, तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वो उस हिस्से में ज़्यादा लाइट जाएगी, वहाँ क्या होगी, गर्मी होगी,
यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ हमारी बसंत ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ लाइट कम जाएगी तो वहाँ हमारी सर्द ऋतु होती है। ठीक है, अब ये डेट कौन सी होती है, ये हमारी 21 मार्च। ठीक है, इसको हम विषुव बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इस पोजीशन की, यहाँ पर जो हमारी लाइट है वो भूमध्य रेखा पर पड़ रही है। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर लाइट क्या है, कम जाती है। ठीक है, तो वहाँ जो हमारी सर्द ऋतु होगी उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, वहाँ लाइट्स क्या है, ज़्यादा जाएंगी, तो यहाँ हमारी ग्रीष्म बसंत ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी, बसंत ऋतु। ठीक है, जो डेट रहेगी वो क्या होती है, 23 सितंबर। अब देखो हमने ये तो देख लिया कि हमारे गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन है, 22 दिसंबर कौन सा दिन है, हमारे गोलार्ध में वो सबसे छोटा दिन है, और दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे तो वो सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर, यहाँ दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, ना दिन बड़ा ना रात बड़ा, दोनों ही बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सूर्य की लाइट हमारी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, आई समझ में, ये हमारी पृथ्वी की गतियाँ। तो क्या है, हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी जब सन की लाइट कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी, और जब मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी तो वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और हमारे यानी उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होगी। ठीक है, बार बार उत्तरी गोलार्ध को मैं हमारे क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम क्या हैं, उत्तरी गोलार्ध में हमारा इंडिया है। ठीक है, तो इसी कारण से ये हमारे थे। अब एक इनसे हट के अगर आपको बात बताई जाए तो वो क्या है कि जो पृथ्वी है जैसे रिवोल्यूशन करती है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो दो पोजीशंस होती है, या तो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे दूर चली जाती है, या पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नज़दीक चली जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ देख लेते हैं उसको। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। ठीक है, पृथ्वी कहाँ होती है, सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, इसको हम बोलते हैं अपसौर गति। कौन सी गति बोलते हैं, अपसौर गति। ये है जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है। ठीक है, अब हम बात करें 3 जनवरी की। 3 जनवरी का क्या होता है कि ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी नज़दीक होती है जब सूर्य के। ठीक है, तो ये कौन सी गति होती है, ये हमारी होती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना, किस तरह से ऋतुएं बनती है, किस तरीके से पृथ्वी घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर, कितने डिग्री पर वो झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, और जो अपने समतल कक्ष पर वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो ज़रूर कीजिएगा, और हमारे जो वीडियो के सब्सक्रिप्शन लें, और जो बेल आइकन्स हैं उसको दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।